हल्की सुबह की धूप गांव की पगडंडी पर उतर रही थी। हवा में ठंडक थी और उसी रास्ते पर एक आदमी रोज की तरह धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता था। उसका नाम लोग सम्मान से लेते थे। कोई उसे भैया कहता, कोई मालिक, तो कोई देवता जैसा इंसान। वो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। किसी बूढ़े को दवा चाहिए होती तो वही पहुंचाता, किसी बच्चे की फीस नहीं भर पाता तो वही चुपचाप स्कूल जाकर जमा कराता, किसी के घर में राशन खत्म हो जाता तो रात में दरवाजे पर थैला रखकर बिना बताए चला जाता। गांव में अगर किसी के घर चूल्हा जलता था तो उसमें उसका भी हिस्सा होता था। अगर किसी की आंखों में उम्मीद बची रहती थी तो उसमें उसका भी योगदान होता था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इतना अच्छा इंसान आज के समय में कहाँ मिलता है, भगवान का भेजा हुआ है, ऐसे शब्द वो रोज सुनता था। बाहर से वो मुस्कुराता था, हाथ जोड़ता था, कहता था, अरे नहीं, मैं तो बस अपना कर्तव्य कर रहा हूं। लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक बहुत ही हल्की, लगभग अनसुनी सी भावना भी थी, एक उम्मीद। वो इसे पहचानता नहीं था, पर वो थी। जब भी वो किसी की मदद करता, उसके मन के किसी शांत हिस्से में एक आवाज उठती, जब मुझे जरूरत होगी ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे, आखिर मैं अकेला तो नहीं हूं। वो कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगता था। उसने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम मेरे लिए करना। लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य हिसाब की किताब खुल चुकी थी, जिसमें वो कुछ लिख नहीं रहा था, पर पन्ने अपने आप भरते जा रहे थे। समय बीतता गया, उसकी मदद करने की आदत और गहरी होती गई। अब लोग उसे ढूंढते हुए आने लगे, भैया जरा सुनो, एक काम था, थोड़ी परेशानी है। और वो हर बार अपने काम छोड़कर उनके काम में लग जाता। उसका अपना घर, उसकी अपनी जरूरतें, उसके अपने सपने सब पीछे छूटते जा रहे थे। लेकिन उसे लगता था दूसरों के काम आना ही तो जीवन है। एक शाम वो घर लौटा तो देखा कि उसकी माँ खांसते खांसते बिस्तर पर बैठी है, चेहरा पीला, सांस तेज। उसने घबराकर पूछा, माँ कब से तबीयत खराब है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस हल्का बुखार है, ठीक हो जाएगा। पर माँ की आंखें सच बोल रही थी, वो ठीक नहीं थी। अगले दिन वो माँ को अस्पताल ले गया। जांच हुई, डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, इलाज लंबा चलेगा, दवाइयां महंगी हैं, ध्यान रखना होगा। उसके कानों में सिर्फ एक शब्द गूंजता रह गया, महंगी। उसने जेब टटोली, जो बचत थी वो बहुत कम थी, क्योंकि उसने कभी अपने लिए जमा ही नहीं किया था। उसे यकीन था, मैंने इतने लोगों की मदद की है, मैं अकेला नहीं हूं। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर उसने अपना फोन निकाला। सबसे पहले उसने उस आदमी को फोन किया जिसकी बेटी की शादी में उसने सबसे ज्यादा खर्च उठाया था। फोन बजा, बजता रहा, फिर कट गया। थोड़ी देर बाद मैसेज आया, भैया अभी बाहर हूं, बाद में बात करता हूं। बाद में कभी नहीं आया। उसने दूसरे को फोन किया जिसकी दुकान बंद होने से बचाई थी। उधर से जवाब आया, भैया अभी हाथ तंग है, अगले महीने देखेंगे। तीसरे ने कहा, अरे यार अभी खुद लोन में दबा हूं। चौथे ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। हर कॉल के साथ उसकी उंगलियां भारी होती गईं। हर जवाब के साथ उसके भीतर कुछ टूटता गया। अस्पताल की सफेद दीवारें उसे घूरती सी लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ, वो जिस भीड़ को अपना समझता था उसमें इस समय वो अकेला खड़ा है। रात हो गई, माँ वार्ड में सो रही थी। वो बाहर बेंच पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जलन थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं बेवकूफ था? क्या मेरी सारी मदद बेकार गई? क्या लोगों की अच्छाई सिर्फ जरूरत तक होती है? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो रोना नहीं चाहता था, पर दिल का बोझ आंखों से बहने लगा। उसे अपनी सारी पुरानी मदद याद आने लगी। वो बूढ़ा, वो बच्चा, वो परिवार, सब चेहरे सामने आ रहे थे, और हर चेहरे के साथ एक सवाल, जब मुझे जरूरत थी तुम कहाँ थे? धीरे धीरे उसके भीतर कड़वाहट जन्म लेने लगी। अब नहीं करूंगा किसी की मदद, लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, दुनिया स्वार्थी है। उसके मन में शिकायतों का तूफान उठ रहा था। उसी समय अस्पताल के गेट के पास उसने एक शांत आकृति देखी। एक साधु साधारण वस्त्रों में, बिना किसी शोर के, दीवार के पास बैठा हुआ था। चेहरा शांत, आंखें गहरी, जैसे किसी को देख नहीं रहे फिर भी सब देख रहे हों। आसपास की भाग दौड़, एम्बुलेंस की आवाज, लोगों की बेचैनी, कुछ भी उनके चेहरे की शांति को छू नहीं पा रहा था। वो अनायास ही उनकी ओर देखने लगा। उसके भीतर तूफान था और वहां सामने अजीब सी शांति। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर उसकी नजर बार बार उसी साधु की ओर जा रही थी, जैसे उसकी बेचैनी को किसी ने बिना शब्दों के देख लिया हो। साधु ने धीरे से अपनी नजर उठाई। उनकी आंखें सीधे उसके भीगे चेहरे पर आ टिकी। उस नजर में न सवाल था, न दया, न आश्चर्य, बस एक गहरी समझ, जैसे वो पहले से जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। उसकी नजर मिलते ही वो अपने आंसू पोंछने लगा, जैसे पकड़ा गया हो।
पर साधु की आंखों में कोई निर्णय नहीं था, सिर्फ करुणा थी, शांत, स्थिर, अडोल। रात और गहरी हो गई, अस्पताल की लाइटें और तेज लगने लगी। वो बेंच पर झुककर बैठा रहा और साधु थोड़ी दूरी पर वैसे ही शांत बैठे रहे। उसे लगा शायद पहली बार कोई उसे देख रहा है, बिना उससे कुछ लिए, बिना उससे कुछ चाहे। और यहीं से उसके जीवन का सबसे बड़ा सवाल जन्म लेने वाला था, जिसका जवाब उसे अभी नहीं पता था। उस रात अस्पताल के बाहर सिर्फ उसकी मां की बीमारी नहीं थी, उसके भीतर की टूटती हुई आस्था भी इलाज मांग रही थी। और वो शांत साधु जैसे उसी इलाज के लिए वहां आए हों। रात ढल चुकी थी, लेकिन अस्पताल की रोशनी में नींद का कोई नाम नहीं था। ठंडी हवा बार बार उसके चेहरे को छू कर जा रही थी, जैसे उसे जगाए रखना चाहती हो। उसकी मां वार्ड के भीतर मशीनों की धीमी आवाजों के बीच सो रही थी और वो बाहर बेंच पर बैठा अपने ही विचारों से घिरा हुआ था। थोड़ी दूरी पर वही शांत साधु अब भी बैठे थे। न उन्होंने किसी से बात की, न किसी ने उनसे। फिर भी उनकी उपस्थिति अजीब तरह से सुकून देने वाली थी, जैसे शोर से भरी दुनिया के बीच कोई मौन खड़ा हो। कुछ देर बाद साधु धीरे धीरे उठे और बिना आवाज किए उसके पास आकर उसी बेंच के दूसरे सिरे पर बैठ गए। न कोई औपचारिकता, न परिचय, बस दो लोग, एक बाहर से टूटा हुआ, एक भीतर से स्थिर। कुछ समय तक दोनों चुप रहे। फिर साधु की धीमी आवाज आई, मन बहुत भारी है। उसने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपने आंसू नहीं छिपाए। बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, जितना बन पड़ा सबकी मदद की, पर आज जब मुझे जरूरत है कोई साथ नहीं है। क्या फायदा ऐसी अच्छाई का। साधु ने उसकी ओर देखा। तुमने मदद क्यों की थी? वो थोड़ा चिढ़ गया। क्योंकि मैं परेशान थी इसलिए की थी, इंसानियत है मेरे अंदर। साधु ने शांत स्वर में पूछा, और आज तुम दुखी क्यों हो? वो तुरंत बोला, क्योंकि वाक्य अधूरा रह गया। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, क्योंकि जिनके लिए किया वे आज मेरे साथ नहीं है। साधु ने सिर हल्का सा झुकाया। तो तुम्हारा दुख उनकी परेशानी से नहीं, उनके न आने से है। वो चुप हो गया, जैसे किसी ने उसके दिल की छिपी हुई बात शब्दों में रख दी हो। साधु बोले, जब तुमने किसी की मदद की उस समय तुम्हारे मन में एक छोटा सा बीज पड़ा था, बहुत छोटा, इतना छोटा कि तुम्हें दिखा भी नहीं। उस बीज का नाम था, जब मुझे जरूरत होगी ये लोग मेरे होंगे। उसने विरोध करना चाहा। नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। साधु मुस्कुराए। सोचा नहीं, पर महसूस किया था। मन हमेशा शब्दों में सौदा नहीं करता, कई बार भावनाओं में करता है। उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने पुराने दृश्य याद आने लगे। जब वो किसी की मदद करता, सामने वाले की कृतज्ञ आंखें देखकर उसके भीतर एक गर्माहट उठती थी। उसे अच्छा लगता था कि लोग उसे अपना मानते हैं। शायद वहीं कहीं उसने एक अदृश्य रिश्ता बना लिया था, बिना पूछे, बिना बताए। साधु फिर बोले, तुम्हारा दान साफ था, पर पूरी तरह मुक्त नहीं था। उसमें करुणा थी, पर साथ में एक उम्मीद भी थी। उम्मीद छोटी हो तो भी बंधन बन जाती है। वो टूटी आवाज में बोला, तो क्या उम्मीद रखना गलत है? क्या इंसान को इंसान से सहारा नहीं चाहिए? साधु ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सामने जलती एक स्ट्रीट लाइट की ओर इशारा किया। देखो उस रोशनी को, वो सबको उजाला दे रही है। सड़क पर चलने वाले को, अस्पताल में आने वाले को, यहां तक कि उस कीड़े को भी जो उसके नीचे घूम रहा है। क्या वो चुनती है कि कौन उसका आभारी है? वो धीरे से बोला, नहीं। और अगर कोई उसकी रोशनी में खड़े होकर उसे गाली दे तो क्या वो अंधेरा कर देगी? उसने सिर हिलाया, नहीं। साधु की आवाज और कोमल हो गई। सच्ची सेवा रोशनी जैसी होती है। वो देती है क्योंकि उसका स्वभाव देना है, न कि इसलिए कि सामने वाला कल लौटाएगा। उसने गहरी सांस ली। लेकिन मैं इंसान हूं, रोशनी नहीं, मुझे दर्द होता है। साधु ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने दान के साथ अपना दिल बांध दिया था। तुमने चीजें दी, पर बदले में लोगों को अपने दिल से बांध लिया, बिना उन्हें बताए। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले। इस बार गुस्से के नहीं, समझ के आंसू। मैं तो सोचता था मैं बहुत अच्छा हूं, वो बुदबुदाया। तुम बुरे नहीं हो, साधु बोले। तुम बस अधूरे सच पर खड़े थे। तुमने देना सीखा, पर बिना बंधन के देना अभी सीखना बाकी है। अस्पताल के भीतर से स्ट्रेचर की आवाज आई। कुछ लोग भागते हुए अंदर गए।
जीवन और मृत्यु के बीच की भागदौड़ चलती रही, पर उस बेंच पर समय जैसे धीमा हो गया था। तो क्या अब किसी की मदद न करूं? उसने थके स्वर में पूछा। साधु मुस्कुराए। नहीं, मदद करो, जरूर करो, पर ऐसे करो जैसे हवा चलती है, छू कर निकल जाती है, नाम नहीं लिखती, हिसाब नहीं रखती। वो लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसके भीतर जैसे कोई गांठ ढीली होने लगी थी, पर पूरी तरह खुली नहीं थी। दर्द अब भी था, पर उसके बीच एक नई जिज्ञासा भी जन्म ले चुकी थी। अगर दान में उम्मीद नहीं होनी चाहिए तो सच्चा दान होता कैसा है? उसने धीमे से पूछा। साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही गहराई, वही शांति। उन्होंने कहा, कल सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा दान हाथ से नहीं, हृदय से कैसे दिया जाता है। रात के आकाश में बादल धीरे धीरे हट रहे थे, चांद साफ दिखने लगा था। वो पहली बार उस रात थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। उसके दुख का बोझ पूरी तरह नहीं गया था, पर अब वो अकेला नहीं था। उसके सवालों को सुनने वाला कोई था। और सुबह सिर्फ सूरज ही नहीं उगने वाला था, उसकी समझ का एक नया सवेरा भी होने वाला था। धन्यवाद। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे आसमान पर फैल रही थी। अस्पताल के बाहर की भागदौड़ रात के मुकाबले शांत थी। वो सारी रात ठीक से सो नहीं पाया था, लेकिन उसके भीतर अब सिर्फ दर्द नहीं था, एक सवाल भी था जो उसे उस साधु के पास खींच लाया। साधु पहले से जागे हुए थे, पेड़ के नीचे शांत बैठे, जैसे उन्हें किसी जल्दी का कभी अनुभव ही नहीं होता। उसने पास आकर नमस्ते की। साधु ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। दोनों अस्पताल की भीड़ से दूर एक कच्चे रास्ते पर चल पड़े। सुबह की हवा ताजा थी, पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाकर वे एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। पेड़ घना था, उसकी छाया में पहले से दो मजदूर बैठे थे, थके हुए, अपने डिब्बे से सूखी रोटी निकालकर खा रहे थे। साधु ने पूछा, ये पेड़ किसके लिए छाया दे रहा है? उसने कहा, जो भी इसके नीचे आ जाए। क्या इसने कभी पूछा कि तुम कौन हो, अमीर हो या गरीब, अच्छे हो या बुरे? नहीं। साधु बोले, ये दान है, स्वभाव से, बिना चयन, बिना अपेक्षा। वे आगे बढ़े। रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखी। उसके हाथ में छोटा सा थैला था। उसने सड़क किनारे बैठे एक भूखे बच्चे को अपनी थैली से आधी रोटी निकालकर दे दी। खुद के पास बहुत कम था, फिर भी उसने बांट दिया। बच्चे ने जल्दी से रोटी खाई और बिना धन्यवाद कहे भाग गया। वो ये देखकर बोला, कम से कम बच्चा धन्यवाद तो कहता। साधु ने उसकी ओर देखा। उस औरत के चेहरे को देखो। उसने गौर से देखा। औरत के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, न निराशा, न उम्मीद, बस एक शांत संतोष। उसने रोटी दी, बदले में शब्द भी नहीं मांगा। यही सच्चे दान की खुशबू है, साधु ने कहा। थोड़ी दूर आगे एक बड़ा मंदिर बन रहा था। वहां एक धनी व्यक्ति मजदूरों को निर्देश दे रहा था। बड़े बड़े पत्थर लग रहे थे, दीवार पर उसका नाम खुदवाया जा रहा था। वो गर्व से लोगों को बता रहा था, ये पूरा निर्माण मेरे दान से हो रहा है। साधु कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, ये भी दान है, पर इसमें मैं बहुत बड़ा है। जहां मैं बड़ा होता है, वहां दान छोटा हो जाता है। उसके मन में कुछ साफ होने लगा था। वो बोला, तो असली फर्क पैसे में नहीं, भावना में है। साधु मुस्कुराए। वस्तु बाहर से दी जाती है, भावना भीतर से। बाहर की चीज खत्म हो जाती है, भीतर की भावना मन को बदल देती है। वे नदी किनारे पहुंचे। पानी शांति से बह रहा था। ये नदी देखो, साधु बोले, ये पानी देती है खेतों को, जानवरों को, इंसानों को। कोई इसे धन्यवाद दे या गंदा कर दे, ये बहना नहीं छोड़ती। इसका काम बहना है। वो लंबे समय तक पानी को देखता रहा। उसे महसूस हुआ जैसे अब तक वो हर दान के साथ अपने मन में एक छोटी रस्सी बांध देता था, सामने वाले से जुड़ी हुई। जब सामने वाला मुड़ जाता, वो रस्सी खींचती और उसे दर्द होता। साधु ने कहा, तुम्हारा दान गलत नहीं था, पर उससे तुमने रिश्ते बांध लिए थे। तुमने दिया कर्म, जोड़ा ज्यादा, और जब वे रिश्ते टूटे, तुम्हें लगा तुम्हारा दान व्यर्थ गया। उसने धीमे से पूछा, तो क्या बिना जुड़े देना संभव है? जुड़ना बुरा नहीं, साधु बोले, पर बांधना दुख देता है। करुणा से जुड़ो, स्वामित्व से मत बांधो। हवा में ठंडक थी। उसके भीतर पहली बार शांति की हल्की सी परत उतरने लगी थी। साधु ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। जब यह पत्ता पेड़ से गिरता है, पेड़ रोता नहीं, क्योंकि उसने उसे पकड़कर नहीं रखा था। उसने बस पोषण दिया, समय आने पर छोड़ दिया। यही दान है। पोषण दो, पर पकड़ो मत। उसकी आंखें नम हो गईं, पर इस बार दर्द कम था, समझ ज्यादा।
दान के भी स्तर होते हैं, साधु आगे बोले। सबसे पहला है वस्तु का दान, भोजन, कपड़ा, धन। दूसरा है समय और श्रम का दान, किसी के साथ बैठना, सुनना, सहारा देना। पर सबसे बड़ा दान है अहंकार का दान, मैंने किया ये भावना छोड़ देना। वो चुप खड़ा रहा, उसे अपने पुराने सारे काम याद आने लगे। हर मदद के बाद उसे अंदर एक हल्की सी खुशी होती थी, पर अब समझ आया वो खुशी सिर्फ करुणा की नहीं थी, उसमें मैं अच्छा हूं का स्वाद भी मिला हुआ था। साधु ने उसकी ओर देखा। जब दान के बाद मन हल्का हो, समझो सही दिशा है। जब मन हिसाब रखे कि मैंने इतना किया, समझो अभी यात्रा बाकी है। सूरज अब ऊपर आ चुका था, रोशनी साफ थी, जैसे उसके भीतर का धुंधलापन भी थोड़ा साफ हो गया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं दे रहा था लेकिन भीतर से ले भी रहा था, सम्मान, अपनापन, सहारा। शायद इसी वजह से आज इतना टूट गया। साधु ने सिर हिलाया, समझ कि ये चुभन ही जागृति की शुरुआत है। वो नदी के बहते पानी को देखता रहा। पहली बार उसे लगा शायद देने का अर्थ बदलना होगा, शायद मदद करना छोड़ना नहीं है, बल्कि मदद करते समय अपने मैं को छोटा करना है। उसने साधु की ओर देखा, मुझे सिखाइए कैसे दूं बिना बंधन के। साधु की आंखों में करुणा चमकी। उन्होंने कहा, सीखना शब्दों से नहीं, जीवन से होगा। अब तुम वापस चलो और जो समझा है उसे जी कर देखो। वो धीरे धीरे अस्पताल की ओर लौटने लगा। रास्ता वही था, दुनिया वही थी, पर उसके देखने का ढंग बदलने लगा था। उसके भीतर पहली बार ये भावना उठी, शायद सच्चा दान देने से पहले अपने अंदर के लेने वाले को पहचानना पड़ता है। सूरज ढलने लगा था। अस्पताल की इमारत पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी और वही बेंच जिस पर कुछ दिन पहले वो टूट कर बैठा था, अब शांत खड़ी थी। दुनिया वैसी ही थी, लोग भाग रहे थे, एम्बुलेंस आ जा रही थी, किसी के चेहरे पर चिंता, किसी पर उम्मीद। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके भीतर अब पहले जैसा तूफान नहीं था। वो पिछले कुछ दिनों से साधु की बातों को जी कर देख रहा था। उसने मदद करना बंद नहीं किया था, लेकिन तरीका बदल गया था। अब वो नाम बताए बिना दवाइयां भिजवा देता, किसी की फीस भर देता, किसी के घर राशन रखवा देता और आगे बढ़ जाता। पहले जहां उसे धन्यवाद सुनकर सुकून मिलता था, अब बिना धन्यवाद सुने भी उसका मन शांत रहता था। ये शांति नई थी पर सच्ची थी। एक दिन उसने अस्पताल में देखा, एक आदमी अपनी बूढ़ी मां को लेकर आया था, जेब खाली, आंखों में घबराहट। पहले जैसा होता तो वो दौड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता, चिंता मत करो मैं हूं। इस बार वो चुपचाप काउंटर पर गया, बिल भर दिया और भीड़ में खो गया। उस आदमी को कभी पता भी नहीं चला किसने मदद की। घर लौटते समय उसके मन ने पूछा, तुमने अच्छा काम किया, पर तुरंत ही भीतर से दूसरी आवाज आई, किसने किया? वो हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार उसने महसूस किया, जब मैं बीच में नहीं आता, काम और पवित्र हो जाता है। कुछ दिनों बाद वही आदमी गलती से उससे टकरा गया, पहचानते हुए भी पहचान नहीं पाया, बिना धन्यवाद कहे आगे बढ़ गया और उसे जरा सा भी बुरा नहीं लगा। उसी शाम वो फिर अस्पताल के बाहर उस जगह पहुंचा जहां उसकी मुलाकात साधु से हुई थी। साधु वहीं बैठे थे, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही ना हो। वो उनके पास बैठ गया, बोला, पहले मैं देता था और मन में चाहता था कि लोग मुझे याद रखें। अब देता हूं और चाहता हूं कि कोई याद भी ना रखे। और अजीब बात है, अब दिल ज्यादा हल्का है। साधु ने पूछा, दर्द खत्म हो गया? वो बोला, दर्द आता है पर ठहरता नहीं। पहले जैसे अंदर घर बना लेता था, अब बस आकर चला जाता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब तुमने लोगों को अपने दिल में कैद करना छोड़ दिया है। तुम उन्हें छूते हो, थामते नहीं। वो काफी देर तक चुप बैठा रहा। हवा में ठंडक थी पर भीतर एक गर्माहट। मैं सोचता था दान मतलब देना, वो बोला। अब समझ रहा हूं, दान मतलब छोड़ना भी है। अपेक्षा छोड़ना, पहचान छोड़ना, मैं छोड़ना। साधु ने सिर हिलाया। जिस दिन दान में देने वाला भी पिघल जाए, उसी दिन मन पवित्र होने लगता है। अस्पताल के गेट से एक छोटा बच्चा भागता हुआ बाहर आया, गिर पड़ा, उसके घुटने छिल गए। वो दौड़कर उठा, बच्चे को संभाला, धूल झाड़ी। बच्चा रोते रोते अंदर भाग गया, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। वो वहीं खड़ा रहा। पहले होता तो सोचता, कम से कम धन्यवाद तो कहता। अब उसके चेहरे पर बस एक शांत मुस्कान थी। साधु ने यह दृश्य देखा, बोले, अब तुम समझ रहे हो, जब दान में प्रतिफल की चाह नहीं रहती, तब मन लेन देन से मुक्त होने लगता है। यही मुक्ति की शुरुआत है। धीरे धीरे रात उतर आई, वही जगह, वही बेंच, वही आसमान। फर्क सिर्फ इतना था, पहले वो यहां बैठकर दुनिया से शिकायत कर रहा था,
आज उसी जगह बैठकर दुनिया के लिए शुभकामना कर रहा था। उसने आंखें बंद की। मन में कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं, बस एक भावना थी, जो भी दुखी है उसे सहारा मिले, चाहे मेरे हाथ से, चाहे किसी और के हाथ से। जब उसने आंखें खोली, साधु उठ चुके थे। जाने से पहले उन्होंने बस इतना कहा, याद रखो, सबसे बड़ा दान है किसी को दुख न देना, और जो दुखी हो उसे बिना शोर के सहारा देना। बाकी सब अपने आप छोटा पड़ जाता है। वो देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। भीड़ में उनका स्वरूप खो गया, पर उनके शब्द उसके भीतर बस गए। उस रात वो अस्पताल के बाहर उसी बेंच पर बैठा था, पर अब वो टूटा हुआ आदमी नहीं था। अब वो हल्का था, शांत था। उसे समझ आ गया था, सच्चा दान हाथ से कम, अहंकार से ज्यादा दिया जाता है। और जब मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है, तभी इंसान सच में मुक्त होना